कि गुरु के बिना आप कुछ भी करो आपकी बात बनने वाली नहीं। लेकिन लताड़ा भी है गुरुओं को, ऐसा नहीं कि सारे गुरु कोई भी है मुक्ति दे देगा तुम्हें। लताड़ा भी गया गुरुओं को। जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। कहते हैं जिस गुरु से तुम्हारे भरम नहीं टूट रहे हैं उसको त्यागने में देर मत करना, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाओगे और फिर इसी जन्म मरण में 184 में भटकते हुए आ जाओगे। क्या फायदा हुआ गुरु बनाने का। अब हमने विचार करना है कि जो हमने गुरु धारण किया है हमें वो सही मार्ग दिखा रहा है कि नहीं। बस हमने इतना विचार करना है। हमने ये नहीं देखना कि उसके लाखों करोड़ों चेले हैं, बहुत बड़ा गुरु है, टीवी पे भी आता है, नेट पे भी छाया हुआ है, वो हमें मुक्ति करवा देगा, मुक्ति दे देगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक गडरिये के पीछे भी लाखों भेड़े चल पड़ती हैं। ऐसे ही एक अज्ञानी जीव के पास भी लाखों करोड़ों की भीड़ हो सकती है। तुमने ये विवेक लगाना है कि जो वस्तु दे रहा है, जो वो ज्ञान दे रहा है, मेरे मतलब का है या नहीं है। बस इसी को विवेक बोला कबीर साहब ने। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। अगर सारे ही गुरु मुक्ति दे सकते हैं तो अपनी अपनी ठौर कहां से आ गई बीच में। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की। कहते हैं किसको सिर पे रखना है। शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। उस एक को सिर पे रखना है, बाकी को क्या करना है। बाकी गुरुओं को क्या करना है फिर, जब एक को सिर पे रखना है तो बाकी गुरुओं को त्याग देना है। सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। क्योंकि भरम तो एक ही तोड़ेगा कि 20 बंदे आगे भरम तोड़ने वाले। सत्य एक होता है और एक ही पूरी कायनात के लिए बहुत होता है। इसीलिए बोला गया है कि तेरा एक नाम तारे संसार। अरबों नाम बना दिए लोगों ने, लेकिन पूरे संसार को तारने के लिए एक नाम काफी है। लेकिन वो है कौन सा। हिंदी का है, पंजाबी का है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है, जापानी का है। कौन सी भाषा का नाम है वो। तो साहिब कहते हैं वो किसी भाषा का नाम नहीं है, वो अनामी है। उसको कान से सुना नहीं जा सकता, उसको मुंह से बोला नहीं जा सकता, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। नानक साहब कहते हैं अपनी वाणी में, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा वाजो बोलना बिन जीवा वाजो बोलना, यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पहचान के तो जा खसमे नो मिलना। यानी वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता, पैर वहां तक तुम्हें पहुंचा नहीं सकते, हाथ उसकी पूजा कर नहीं सकते, मुंह से उसका जिक्र हो नहीं सकता। बस तुमने हुक्म पहचानना है। नानक हुक्म पहचान के तो जा खसमे मिलना। तब खसम को जाके, कौन से खसम को, उस परमात्मा को, तब जाके मिलेंगे। लेकिन अगर इन्हीं बावन अक्षरों के द्वारा बनाए गए लाखों करोड़ों नाम यही जपते रहे तो उनके लिए क्या बोला। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। अब साफ कह दिया कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। बिल्कुल मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन ये देता कौन है, ये कोटि नाम, ये करोड़ों नाम देता कौन है जिससे हमारी मुक्ति नहीं हो रही। अरे वो भी गुरुवाई देता है, वो भी गुरुवाई देता है। गुरु बना बैठा है जो, वो दे रहा है करोड़ों नाम जपने के लिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है ऐसे गुरु का।
जिस गुरु के द्वारा हमारी मुक्ति ही ना होए, उस गुरु का हम क्या करें? बस यही समझना है। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, छोटे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कि जिस गुरु से मुक्ति नहीं मिल रही है उसको तुम 2 मिनट में त्याग दो, उसको अपशब्द मत बोलो, झगड़ा मत करो, कोई लड़ाई नहीं है उसके साथ, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। भाई वो भी तुम्हारा गुरु बनाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कम था, उसका ज्यादा था, इसीलिए तुमने गुरु धारण किया। अगर तुम उससे बड़का ज्ञानी होते तो वो तुम्हारा चेला बन जाता, लेकिन तुमने गुरु धारण किया, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमने उसका ज्ञान धारण किया है। वो बात अलग है, अब तुमने किसी और का सत्संग सुन लिया, अब तुम उससे भी बड़का ज्ञानी बन गए, वो बात अलग है। लेकिन जिसको भी धारण किया कुछ सोच के किया होगा, उस वक्त वो ज्यादा ज्ञानी था और आप कम थे। लेकिन जब परमात्मा का मूल ज्ञान मिल गया, अब भाई उसका कोई काट नहीं है, वो अकट्ट ज्ञान है, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई छल नहीं सकता, उसको कोई भेद नहीं सकता, वो अभेद ज्ञान है। तो इसी को समझना है कि परमात्मा का जो ज्ञान है असल में वो मूल ज्ञान है, और इस संसार का जो ज्ञान है असल में वो पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान का एक ही मकसद होता है कि आपको पवित्र कर दिया जाए। आप नशों में उलझे पड़े हो, आप मीट मांस अंडा दारू अफीम गांजा भांग इसमें उलझे पड़े हो, चलो इसको पवित्र ज्ञान दे दिया जाए, ये भी राम राम करेगा, इसकी जीवा पवित्र होगी, ये भी हरि हरि करेगा, इसके कर्म पवित्र होंगे।